पीछे मुस्लिम आरक्षण के कार्यक्रम में सबसे ज्यादा एक ही बात मुद्दे को उठाया जा रहा है, मॉब लिंचिंग को लेकर के, लव जिहाद को लेकर के। आप मौजूदा हालात को देखते हुए किस नजरिए से देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि लव जिहाद नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये एक ऐसा लफ्ज है जो इन्होंने बनाया है। एक जैसे उनकी बातें झूठी, वैसे उनके टर्मिनोलॉजी झूठी। ये लफ्ज न इस्लाम में है न इस दुनिया में था। ये सरकार ने आने के बाद इसको पैदा किया। रही बात मॉब लिंचिंग की, तो मॉब लिंचिंग के खिलाफ कायदा आना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। और मॉब लिंचिंग खाली मुसलमानों की नहीं, मॉब लिंचिंग किसी भी समाज के, किसी भी इंसान की अगर होती है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज ये हालात मुसलमानों पर है, हो सकता है कल किसी दूसरे कौम पर आएंगे, तब भी हम यही बोलेंगे कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ कायदा आना चाहिए। उसके खिलाफ सरकार ने सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सिर्फ मॉब लिंचिंग नहीं, बल्कि जो झूठे इल्जामात लगाकर, जैसे सोशल मीडिया के ऊपर फेसबुक और इंस्टाग्राम के अकाउंट्स को हैक करके मुस्लिम बच्चों के प्रोफाइल से कुछ कंट्रोवर्शियल पोस्ट करना और फिर बाद में उनको पकड़ के मारना, जान लेना, ये लिंचिंग से भी ज्यादा बुरा षड्यंत्र, बहुत बुरी प्लानिंग का हिस्सा है। ये एक दो नहीं, ऐसे काफी केसेस हो चुके हैं। इसी तरह से कोई भी तरीके से फंसाकर शादी के नाम पर लड़के को या लड़की को, मुस्लिम को या किसी नॉन मुस्लिम को, किसी को भी झूठे इल्जाम में फंसाकर इस तरह की कार्रवाई करना, ताकि लोगों में आपस में, कम्युनिटीज में नाइत्तेफाकी पैदा हो, इसकी हम जो है बिल्कुल मजम्मत करते हैं और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कायदा आना चाहिए। और इसी तरह जो लोग दंगे भड़काते हैं उन लोगों के खिलाफ भी हम बिल्कुल जोर से कह रहे हैं कि उन लोगों के खिलाफ भी फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए, जिसमें अगर कोई मजलूम है, बेगुनाह है, तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए, और अगर कोई जालिम है और गुनहगार है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। ये हमारी डिमांड है आज की। एक लास्ट सवाल मैं करना चाहूंगा कि मौलाना आजाद विचार मंच की ओर से आज भी कार्यक्रम में भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम बहुत पिछड़े हुए हैं, मुस्लिम हर क्षेत्र में मतलब हुए हैं। क्या लगता है कि आपके मौलाना आजाद विचार मंच की ओर से कितने प्रतिशत जरूरतमंद बेरोजगारों का, शिक्षित युवकों का आप लोगों ने सहयोग किया है मदद के तौर पर? देखिए, हमारे पास ऐसे कोई आंकड़े नहीं है। मौलाना आजाद विचार मंच अभी तक अवेयरनेस के काम कर रहा है। अवेयरनेस के काम का मतलब डायरेक्ट इमदाद देना, ये एक अलग कार्यक्रम है जो करते हैं हम, लेकिन इनडायरेक्टली हम इस परिस्थिति से कैसे बाहर निकले उसका इंफॉर्मेशन देना, ये बहुत अहम चीज है और हम ये कर रहे हैं। जैसे अगर किसी जगह पर बार बार रोड पर एक्सीडेंट हो रहे हैं तो एक्सीडेंट हो जाने के बाद मदद करने के लिए कोई टीम लगाना, ये एक अलग काम है। और उस रोड के ऊपर एक्सीडेंट ही ना हो उसके लिए तैयारी करना, ये एक अलग चीज है। बिल्कुल इसी तरह से मौलाना आजाद विचार मंच जो है वो ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस दे रहा है, लोगों को इन्फॉर्म कर रहा है, ताकि ये चीजें बेरोजगारी हो ही ना, ऐसे कायदे लाना, इसके मुद्दों को सरकार के सामने ले जाना ताकि ये चीज ही ना हो। हम इसकी तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं बनिस्बत इसके के जो बेरोजगार हो चुके हैं उनको रोजगार दिलाने के लिए जो है कुछ आर्थिक मदद कर सके, ऐसा नहीं हम लोग कर रहे। हम लोग अवेयरनेस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। हम लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जरिए कैसे वो पास होकर वो एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बने, मीडिया का हिस्सा बने, लॉ का हिस्सा बने, कैसे वो पॉलिटिकल लेजिस्लेशन वगैरह में आए, इसकी ज्यादा से ज्यादा जानकारी और इस इल्म को प्रमोट करने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। धन्यवाद। औकाफ के मामले का तो देखते हैं, तो उस बारे में क्या कहेंगे औकाफ? देखिए, ये हमारा 11 पॉइंट का जो लेटर आपके सामने दिया हुआ है उसमें वक्फ के बारे में भी बोला हुआ है, और ये जो वक्फ के मामलात है उस पर भी बहुत जल्द से जल्द कार्रवाइयां होनी चाहिए। मैं एक बात बहुत ही दिल से कहना चाहता हूं कि वक्फ के अंदर जितने भी मामलात फंसे हुए हैं उन तमाम मामलात के अंदर खुद हमारी कौम के कुछ लोग भी जिम्मेदार हैं, और हमको हक और इंसाफ के साथ जो सच्चाई है उसको सामने लाने में सरकार की भी मदद करना चाहिए, और सरकार को भी चाहिए कि इसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन दे।
दोनों तरफ से जो है अगर बात आगे बढ़ाएंगे तो इतनी बड़ी तादाद में जो हजारों एकड़ में जो हमारी जमीनें पड़ी हुई है और उसके जरिए जो हमको रेवेन्यूज होना चाहिए एज ए कम्युनिटी वो नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए लोगों को भी थोड़ा आगे आना चाहिए अपने तौर पर और सरकार को भी कुछ अच्छे कायदे कानून लाने चाहिए। तालीम को लेकर जितनी बात करें, अगर तालीम में जो है ये क्या बोलते हैं स्कॉलरशिप जो है गवर्नमेंट ने इस पर जो है वालदेन की काफ़ी ज़्यादा बोल रही है। तालीम की स्कॉलरशिप का मामला था, आपको क्या कहेंगे, क्या आपका इसकी मांग रहेगी? देखो, पिछले 10 साल से हम वेरियस अलग अलग संगठनों और तंजीमों के जरिए से स्कॉलरशिप का, मुफ्त एजुकेशन का, आरटीई का और मुफ्त इलाज का काम करते आए हैं। मैं अगर मुस्लिम समाज, आज मुस्लिम हक परिषद है इसलिए सिर्फ मुस्लिम समाज के मुद्दों पर बोल रहे हैं, अगर हम इसकी बात करें तो हमको ये सारी चीजें सरकार से लेने के लिए सबसे पहली चीज जो हमको जरूरत है वो हमारे अपने डॉक्यूमेंटेशन को दुरुस्त करना और उसको सही बनाना। अगर हम इसकी तरफ ध्यान देंगे तो स्कीमें आती जाती रहेगी। अगर स्कीम बंद हुई है तो हमारी मांग है कि दोबारा आए और हम जब उतरेंगे मैदान में मांगने के लिए संवैधानिक तरीके पर तो दोबारा हमारे को स्कॉलरशिप मिल जाएगी, ये चीजें आ जाएगी और आनी चाहिए। यही लेकर हम आज मैदान में आए हुए, लेकिन हमारी तरफ से भी हमारे को अपने डॉक्यूमेंटेशन दुरुस्त करने की जरूरत है और हम मौलाना आजाद विचार मंच से या हमारी दूसरी दीगर तंजीमों के जरिए से इसकी हर साल कोशिश करते रहते हैं। जी, तालीमी मामला हो गया है, चाहे रिजर्वेशन का मामला हो गया है, और भी अकलियत और मुसलमानों के ताल्लुक से जो बैठे, लेकिन महीने में खासकर जज इकराम को काफ़ी दुश्वारियाँ पेश आती है। चाहे यहाँ से मुंबई से मामला लेकर, मुंबई से काफ़ी ज़्यादा इस बार जो है महंगा हो गया था, जबकि नागपुर और औरंगाबाद से जो देखा जाता हाजी जो 70,000 रुपये से कम जा रहे थे। इस मामले को भी क्या बताएंगे? जी बिल्कुल उठाएंगे। जो महंगाई हो गई है तो महंगाई मुद्दा है ही है, महंगाई तो सब जगह आई हुई है। महंगाई को खत्म करने के लिए अलग मंच, अलग फोरम है, उसके ऊपर जो है बोलने के लिए हम लोग दूसरे मौके पर इस पर सामने आएंगे। रही बात कि हाजियों के मामले के लिए तो हमारी ये कोशिश है, हमारी ये अलग तरीके से हमारी और भी मेहनतें रहेगी कि हज का सफर जो है ज्यादा से ज्यादा आसान हो और कम से कम खर्च हो। ये जो मौलाना